राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? तो आपको पार्ट 3 में स्वागत है, जहां पर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का ही पार्ट 3 बात करेंगे। ठीक है, और आई होप आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आए होंगे। पार्ट 1 में सेल्फ एल्डोल सीखे थे, पार्ट 2 में क्रॉस एल्डोल सीखे, पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे ये भी क्रॉस एल्डोल का ही पार्ट है, जहां पर बट पार्ट 2 में क्या किए थे हम लोग? पार्ट 2 में एल्डिहाइड का ही कंपाउंड लेकर किए थे, बट क्रॉस एल्डोल था। ये भी क्रॉस एल्डोल है, बट यहाँ पे एक तो एल्डिहाइड लेंगे और एक कीटोन लेंगे। क्या कीटोन भी तो देता है ना? हाँ सही समझे, कीटोन भी एल्डोल कंडेंसेशन देता है। क्यों देता है? इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन होता है, पार्ट 1 में बताया था आपको। ठीक है, चलिए आप लोग को आई होप वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 पार्ट 2, अगर बिना पार्ट 1 पार्ट 2 देखे आए होंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आया। हाँ, हम सबको क्या करते हैं, मिला कर लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, सही बच्चा, हाँ सही 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 है, सही, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, खूब भालो। देखिए, हाँ खूब भालो से याद आया कि आज 2/10/2024 का डेट है, और आज के दिन महल्या है, जो बंगाल में खास करके मनाया जाता है। ठीक है, कल से नवरात्रि स्टार्ट, आप लोग भी नवरात्रि मनाए, दुर्गा पूजा घूमे और एंजॉय करें लाइफ में। ठीक है, पढ़ते के साथ साथ जिंदगी को जीना भी है ना, तो थोड़ा हंस के जियो, इतना स्ट्रेस में लेकर के। ठीक है, ज्यादा ज्ञान हो गया आज का। हाँ, पार्ट 3 देखिए बच्चों, पार्ट 3। पहले तो हमको ये बताओ, ये है मार्कर, व्हाइट बोर्ड का मार्कर आपको दिखता होगा। ये जो मार्कर है ब्लू मार्कर है, दिख रहा है ना? ये लिखते तो ब्लैक क्यों लिखा था? मार्कर ये भी ब्लू है, देख लो, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो लिखा रहा ब्लैक क्यों? ऐसा क्या मिलाया गया इसमें कि ब्लैक हो रहा है? मतलब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया लगता है। ठीक है, देखिए पार्ट 3 में हम लोग आते हैं। पार्ट 3 में क्या करते हैं बच्चों? हम लोग पार्ट 2 का अगर देखें, ध्यान से समराइज करें, पार्ट 2 में हम लोग क्या किए थे? डिफरेंट एल्डिहाइड लिए थे, उसको रिएक्ट करवाए थे NaOH के साथ, तो हम लोग को 4 प्रोडक्ट मिला था, 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिला था, यही मिला था ना? डिफरेंट टाइप को एल्डिहाइड को NaOH के साथ रिएक्ट करवाए थे, और दूसरा में फिर हेड दे दिए थे, डाइल्यूट NaOH था, तो हम लोग को 4 टाइप का प्रोडक्ट मिला था पार्ट 2 में। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सा लिए थे? एक इथेनॉल लिए थे और एक प्रोपेनॉल लिए थे, प्रोपेनॉल। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब देखिए, यहां भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड तो लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, बट दोनों एल्डिहाइड नहीं रहेगा। एक एल्डिहाइड लेंगे और एक कीटोन लेंगे, एक एल्डिहाइड लेंगे एक कीटोन लेंगे। उसको देखने से पहले एक चीज जान लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है बच्चों? इसको पूरा अच्छा से लिखते हैं। ये कहां आ गए हम तेरे साथ चलते चलते, जब तू उदास तेरे पास पास मैं हो रहा हूं जिंदगी भर तुम्हारे संग। देखिए बच्चों, अब लोग क्या करते हैं, ये तो एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अगर हम दोनों में पूछें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? अगर रिएक्टिव ऑर्डर देखें, ये दोनों का रिएक्टिव ऑर्डर देखें, तो दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कौन है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा सर एल्डिहाइड। जिसको पता है, जिसको नहीं पता हम बता देते इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है बच्चों, तो वो भीड़ भाड़ जगह नहीं खोजता। क्या? देखो, कहीं भी तुमको कहीं जाना है बच्चों, कहीं जाना है, तो क्या तुम ट्रैफिक वाला एरिया से जाएगा या फाका वाला एरिया से जाएगा? तुम बोले सर जहां ट्रैफिक नहीं होता वहीं से जाएंगे। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए कीटोन में, तो देखिए कितना भीड़ है,
देखिए, और इसमें देखिए एक साइड भी है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ या दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो दो मिथाइल ग्रुप जुड़ने के कारण क्या होता है, इसमें स्टेरिक इंडेक्स बढ़ जाता है, और स्टेरिक इंडेक्स बढ़ जाता है जिसके कारण से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है एल्डिहाइड से, इसके पास स्टेरिक इंडेक्स नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक करेगा, इस पे नहीं करेगा। ये बात आप लोग गौर कर लीजिए, ये लिख लीजिए। हाँ 600 का नोट लिखो, हाँ 600 का नोट। क्या करना है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कब? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है। इसका रीजन क्या होता है बच्चों? इसका रीजन होता है, रीजन का स्पेलिंग भूल गया, REASI रीजन। हाँ रीजन इसका क्या होता है, यही होता है ना, छोड़ो जो भी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बहुत स्पेलिंग गलत होता है, मैं सही बता रहे, स्पेलिंग मिस्टेक क्या बोले, हम कैम्ब्रिज से पढ़ कर आए ना इसीलिए। चलिए देखिए रीजन क्या होता है, इसका रीजन है REASON होता है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गलती। इसका इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इसलिए, इसका रीजन यह है बच्चों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड का कम होता है, किससे? कीटोन का, कीटोन से एल्डिहाइड। स्टेरिक हिंड्रेंस आता कैसे? क्योंकि कीटोन के पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच होता है और इसके पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है बच्चों? क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये कहा, एक बात तो बोलना भूल गए, जल्दी नोट करिए नोट करिए नोट करिए। बात यही था कि आप लोग नोट की करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हो सके तो थोड़ा दोस्त लोग के पास शेयर भी कर देते ना, तो इस मेरे पे बहुत उपकार होगा, आप लोग का परोपकार होगा कि आपने मेरे को मदद किया है, जिसके कारण अच्छा लगता है देखते। लाइक एंड सब्सक्राइब समझ लो हम लोग का ATP एक टाइप का, ठीक है, ATP एनर्जी बढ़ाता है। चलिए, ये कहां आ गए हम, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। कहाँ थे हम लोग? सर गाना गा रहे थे आप? नहीं, गाना पहले, उससे पीछे कहाँ थे हम? उससे पीछे थे हम लोग, हाँ रिएक्टिव ऑर्डर देख रहे थे, रिएक्टिव ऑर्डर। मुस्कुराए तो देखो, अगर यहां पर लिख देते हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अगर फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने नहीं, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारे नहीं। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिए एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप है, और इसमें एक हेग भी नहीं है जीरो मिथाइल ग्रुप एक होता है, दो मिथाइल ग्रुप का अगर बात करें, इसमें जीरो है, इसमें एक है, दो है, सबसे ज्यादा स्टेरिक इंडेक्स में होगा, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम लेस रिएक्टिव है, और सबसे ज्यादा ये है, तो ये देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर एसिटल्डिहाइड होगा, फिर कीटोन होगा।
एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। ठीक है, ये नोट करिए। अब हम लोग आते हैं मेन लेक्चर का बात पे, क्योंकि जब तक इसको आप नहीं समझते ना तो आपको थर्ड लेक्चर समझ में आने वाला नहीं था। क्योंकि हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि जब दो दो क्या एल्डिहाइड रिएक्ट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड या डिफरेंट टाइप ऑफ कोई भी कंपाउंड रिएक्ट एल्डोल कंडेंसेशन देता है तो 4 प्रोडक्ट बनता है। बट यहां पर जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 2 ही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों 2 प्रोडक्ट बनता है, इसका भी रीजन हम वीडियो के साथ ही बताएंगे। ठीक है, देखिए, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराने तुम मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से रिएक्शन कैसे होता है। देखिए क्या करेंगे, एक लिए एसिटल्डिहाइड और एक लिखते हैं टोन, कैसी टोन, एसीटोन COCH3। इसको जब रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ तो हमको पहला स्टेप में और दूसरा स्टेप में जब फिर हीट दे देंगे तो हमको 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट क्या होगा, एक प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो एसिटल्डिहाइड खुद से रिएक्ट करेगा, एसिटल्डिहाइड खुद से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, खुद से। यहां पर क्या होगा, जो तुम्हारा इथेनॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, खुद से रिएक्ट करेगा, इथेनॉल इथेनॉल आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके यहां पर खुद का प्रोडक्ट बनाता है। और प्रोडक्ट 2 में क्या होगा कि यहां पर जो कीटोन है वो खुद से रिएक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, कि कीटोन का जब हम लोग कीटल आयन बनाते हैं तो कीटल आयन कीटोन के कार्बन के पास अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कारण इसका यह होता है क्योंकि जो कीटोन के पास जो कार्बन है उसके पास बहुत ही भीड़ भड़ाका, मतलब कहने का मतलब स्टेरिक इंडेंस ज्यादा है, जहां पे वो जो कीटोल आयन है वो वहां पर जाके इस पे अटैक नहीं कर पाता है, तो वो जाके एल्डिहाइड के पास अटैक करता है। किसके पास अटैक करता है, एल्डिहाइड के पास जाकर अटैक करता है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो मतलब ये कीटल आयन बनेगा, यहां अटैक, तो दूसरा रिएक्शन इसके साथ होगा, मतलब यहां पर प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 ही बनेगा। यहां पर इसके साथ जो सेल्फ एल्डोल होता था वो नहीं होगा। और आगे लेक्चर के साथ साथ बताते हैं, चलो पहले ही बता देंगे तो लेक्चर क्यों देखेंगे। मुस्कुराए तुम मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, ये क्या हुआ है तुझे, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी है। तो देखिए प्रोडक्ट 1 पहले कैसे बनेगा, सेल्फ एल्डोल होगा, सेल्फ एल्डोल किसका होगा, CH3CHO। क्या बनता प्रोडक्ट, हम पहले बना चुके, इसका मैकेनिज्म नहीं बताने वाले हैं। क्या बनेगा, शॉर्टकट बता सकते हैं, मुस्कुराने के ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसका नाम क्या है बच्चों, आप लोग का तब दिमाग में बैठ गया होगा, इसका नाम है मैथएथप्रोब्यूट, ब्यूट 2 in 1 अल्लाह। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट P1 क्या मिलेगा हमको, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। P2 क्या मिलेगा,
P2 हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए CH3 CHO, यहां पे OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो किस पे अटैक करेगा? कीटोन पे, और कीटोन पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है, जिसके कारण से ये रिएक्शन नहीं होने वाला। तो क्या बताएंगे यहाँ पर, क्या बनाएंगे हम लोग? यहाँ पर बनाएंगे हम लोग कीटोन का। किसका बनाएंगे? कीटोन का। चलिए पूरा मिटा देते हैं। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है। हम तो किधर से करें, हम तो कंफ्यूज हो चुके हैं, किधर से करें हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बाबू आप इधर से करो या इधर से करो, बात तो बराबर है, टेंशन क्यों लेने का? जब दीपक सर हो साहब तो टेंशन की कोई नहीं हो बात। वाह वाह वाह, क्या शायरी मारे सर, खतरनाक वाला शायरी था, एकदम फेंक के मारे ऐसे। देखिए अरे जीने को हाँ, एक हाइड्रोजन चल जाएगा ना? हाँ सर चल जाएगा, कितना बार बताइएगा। ये अटैक करेगा इस पे? हाँ सर करेगा तो है, ये तो फिक्स है कि ये अटैक करेगा, क्योंकि ये बहुत है बदमाश। बिना अटैक करे तो ये जिएगा नहीं, जिएगा नहीं तो फिर पिएगा कैसे? पानी, पानी का बात चलेगा यहाँ पर। हाँ क्योंकि पानी निकालते हैं ना हम लोग यहाँ पे। हाँ अल्कोहल का ही बात हो जाता है कभी कभी। देखो देखो उधर से भागो, क्या क्या सोचने लगते हो। देखो इधर, ठीक है। H प्लस आएगा? हाँ सर H प्लस तो आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 में, स्टेप 1 था ये डाइमराइजेशन, आइए स्टेप 2। माइक चल रहा बाबू मेरा? हाँ चल रहा, चल रहा। स्टेप 2 में कंडेंसेशन मैकेनिज्म सेम है, सबका सेम है मैकेनिज्म। एक बार आप लोग मैकेनिज्म की जगह समझ लिए ना तो लाइफ झिंगा लाला है इसमें, बहुत इजी। एल्डोल जैसा रिएक्शन जिंदगी में आप लोग नहीं देखेंगे। अरे इतना रिएक्शन इजी है बच्चों, क्या बताएं। अरे क्लास केजी का बच्चा लोग इसको बनाता है, मजाक नहीं कर रहे हम, मतलब झूठ बोलते ही नहीं हम। देखो अब इतना बड़ा झूठ बोल के बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मतलब हम लोग केजी से भी बेकार है शायद, ऐसा नहीं तुम लोग तो। देखो फिर H2 निकाल दो, अल्फा बीटा कार्बन से OH जाएगा, ये हमारा आ गया फाइनल प्रोडक्ट। लिख दो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो जब दिल न लगे दिलदार तो केमिस्ट्री जाके पढ़ जाना, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों। डाइल्यूट NaOH ले लेना और दूसरा में हीट दे देना, तो ये 2 टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें 4 टाइप का प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि कारण लिखना चाहते तो लिख लो, हम यहाँ पे बग दे रहे, मुंह से बोल रहे, लिखेंगे नहीं अब, बहुत थक गए हम। हाँ सही बात है, थक भी जाते हैं हम लोग, हम भी इंसान है, रोबोट नहीं। हाँ देखो क्या होता है कि जो कीटोन होता है, कीटोन जब आपस में रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता आप ही बताइए बाबू? क्योंकि कीटोन के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब कीटोन का कीटल आयन बनेगा, कीटोन का कीटल आयन बनेगा, वो अपना रिएक्टिव साइड खोजेगा। अब यहां पर रिएक्टिव साइड मोस्ट रिएक्टिव कौन है? मोर रिएक्टिव कौन है?
तो बोलेगा सर एल्डिहाइड, तो किसको खोजेगा वो? एल्डिहाइड को ना खोजेगा, वो कीटोन को क्यों जाएगा रिएक्ट? कीटोन में तो रिएक्ट करने क्यों जाएगा? तो कीटोन पे तो रिएक्ट करेगा नहीं, इसीलिए कीटोन कीटोन आपस में रिएक्ट इसमें नहीं कर पाता। अब देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड जब कीटोन का रिएक्ट कर रहा है तो एल्डिहाइड को हम लोग कीटोन आयन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि एल्डिहाइड जब कीटोन आयन बनेगा उसको भी रिएक्टिव साइड चाहिए होगा। अब रिएक्टिव साइड कीटोन ही बचा है ना, तो कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब सीधा सीधी बात ये है, कीटोन रिएक्टिव ना होने के कारण ये दो ही प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1, नोट कर लीजिए। 3, 5, 4 खत्म। ये कौन सा गिनती है सर? ये मेरा गिनती है, मेरा क्लास, मेरा केमिस्ट्री। आए गलती बोल दी सर, मेरा नहीं है, सब तो बच्चे लोग का है। ये आप ही का तो चैनल है बच्चे, आप है तो हम है, और आप ही है तभी हम हैं। हाँ, ये चैनल आप ही का है, आपका पूरा अधिकार है इस चैनल में। आप चाहे तो इस चैनल को खरीद भी सकते। बात तो सही है, आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए दूसरा रिएक्शन, जब फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि अब यहां पर सेल्फ एल्डोल होगा ही नहीं, सेल्फ एल्डोल एसिटल्डिहाइड का होगा ही नहीं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड का जो जब वो कीटल आयन बनेगा वो भी रिएक्टिव साइड, मोर रिएक्टिव साइड खोजेगा। यहाँ पर दोनों में मोर रिएक्टिव साइड होता है फॉर्मल्डिहाइड का पास, तो फॉर्मल्डिहाइड का पास हो जाकर रिएक्ट करेगा, तो ये अपने पास रिएक्ट नहीं करेगा। अब फॉर्मल्डिहाइड तो एल्डोल कंडीशन देगा नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है। इस कारण की वजह से यहाँ पर एक प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होता है। क्लियर है बच्चों? तो क्या होगा, मैकेनिज्म दिखाना होगा? नहीं सर मैकेनिज्म आता, शॉर्टकट बता दीजिए ना, टाइम बहुत खाता है। देखिए शॉर्टकट, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने नहीं, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारे नहीं, ये क्या है कैसे है यही कंपाउंड। देख लीजिए, ठीक है, यही कंपाउंड मिलने वाला, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये होता है लेक्चर आज का एंड। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तब भी लाइक करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव बात नहीं करते। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।